कैंसर जैसी, शुगर जैसी जितनी भी अमराज हैं, क्या इनका इलाज मेडिसिन के बगैर या मेडिसिन के साथ हम अपनी ग़िज़ा को खा के या बेहतर करके इसका इलाज कर सकते हैं? किया जा सकता है हर बीमारी का इलाज, चाहे वो डायबिटीज हो, गैंग्रीन तो मरीज को इतना टाइम नहीं देती सर्वाइवल के लिए। चीनी है, शुगर है, सिर्फ उसी के अंदर ही शुगर होती है और बाकी सब चीजों के अंदर शुगर नहीं होती। आप ब्रेड, व्हाइट ब्रेड की निस्बत ब्राउन ब्रेड लें, ब्राउन ब्रेड लें। जौ के आटे के बारे में क्या कहेंगे अगर शुगर पेशेंट को लें तो? उसके अंदर भी शुगर की जो मिकदार है वो कम से कम है। शुगर के पेशेंट को देखा जाता है कि उन्हें भूख बहुत लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर मछली भी कंज्यूम करनी है तो वो भी आपने सालन की फॉर्म में करनी है, फ्राई फॉर्म में नहीं करनी। आप मेरे नाज़रीन को ये भी बताएं कि वो कौन सी फूड इस्तेमाल करें ताकि वो कैंसर को हरा सकें। का उसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि आपको कैंसर जैसी मर्ज को बिल्कुल रिवर्सेबल करवाते हैं। ठीक है, फीमेल हैं जिनको मोटापे जैसी जो आफ्टर बेबी बर्थ वो शिकार हो जाती, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, वो आप करें, लेकिन 2 टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज का। बेस्ट टाइम एक तो सुबह सुबह है। कौन सी ऐसी डाइट है जिसको यूज करें डेली रूटीन में? डाइट के अंदर कोशिश करें अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जिसका मकसद और जिसको जानना हमारी आवाम को बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक कुछ इस तरह है कि जितनी भी मुहलिक मर्ज़ें हैं जिसमें कैंसर है, शुगर है और जो टेंशन का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर जैसे जितने भी अमराज हैं, क्या इनका इलाज दवाइयों के बगैर, मेडिसिन के बगैर क्या हम अपनी ग़िज़ा से मुकम्मल कर सकते हैं? आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हमारी गेस्ट से जो डाइटिशियन हैं, जिन्होंने काम किया है बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर में, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में और इंटर कोऑर्डिनेटर हलाल रिसर्च काउंसिल, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं वारिस शाह कैंसर सर्विसेज में और ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्लू सर्कल गैलेप और मेंबर हैं DXN इंटरनेशनल पाकिस्तान। सहर अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम। सहर, सबसे पहले बताइएगा, क्या ये जितनी भी मुहलिक बीमारियां हैं जो कैंसर जैसी, शुगर जैसी जितनी भी अमराज हैं, क्या इनका इलाज मेडिसिन के बगैर या मेडिसिन के साथ हम अपनी ग़िज़ा को खा के या बेहतर करके इसका इलाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है हर बीमारी का इलाज, चाहे वो डायबिटीज हो। इवन के डायबिटीज जैसे पाकिस्तान में नंबर 1 पे आ चुकी है। डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारी यंग जनरेशन में भी। तो डायबिटीज भी जो एक मोहलिक मर्ज है, क्रोनिक डिजीज है, वो भी रिवर्सेबल है डाइटरी पैटर्न्स के थ्रू, डाइटरी लाइफस्टाइल के थ्रू। लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, जैसे कि शुगर के पेशेंट की अगर शुगर इंक्रीज हो जाए वो गैंग्रीन का शिकार हो जाते हैं, तो गैंग्रीन तो मरीज को इतना टाइम नहीं देती सर्वाइवल के लिए। तो इस बारे में कुछ मेरे नाजरीन को बताएं कि उन्हें कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसको वो यूज़ करें जिससे उनकी शुगर लेवल कम हो और गैंग्रीन जैसे मुहलिक मर्ज से जान छुड़ा सकें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ये समझते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चीनी है, शुगर है, सिर्फ उसी के अंदर ही शुगर होती है और बाकी सब चीजों के अंदर शुगर नहीं होती। इवन के मैं अगर ये बताऊं कि जो हमारा आटा है, चावल है, गंदम, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, अनाज, उन सब में शुगर होती है। ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आपने होल कार्ब्स लेने हैं। आई मीन टू से कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप शक्कर लें व्हाइट चीनी की निस्बत, आप ब्रेड, व्हाइट ब्रेड की निस्बत ब्राउन ब्रेड लें, ब्राउन ब्रेड लें। ठीक है, आप चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें। चावल भी जो है अगर आपने हफ्ते में 1 दफा कंज्यूम करने हैं, खाने हैं, तो आप वो भी कोशिश करें ब्राउन होने चाहिए। जौ के आटे के बारे में क्या कहेंगे अगर शुगर पेशेंट को लें तो ज्यादा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप उनको दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी शुगर की जो मिकदार है वो कम से कम है। और कुछ नाज़रीन को ये भी बताएं, कंप्लीट डाइटिशियन बताएं कि उन्हें अक्सर शुगर के पेशेंट को देखा जाता है कि उन्हें भूख बहुत लगती है, वो कुछ ना कुछ खाने को तैयार रहते हैं हर टाइम, क्योंकि जिसकी शुगर बंद हो जाती है वो मीठा खाना चाहता है। तो उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन में ला सकते हैं
और पूरा डाइट प्लान, सुबह का नाश्ते के बारे में बताएं, दोपहर के खाने के बारे में बताएं और रात के टाइम में बताएं, और कुछ इस तरह का मशवरा दें मेरे जितने भी नाजरीन जिनको शुगर है उस हवाले से। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, 70% जो है वो आपकी डाइट होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि मुझे मेडिसिन के बजाय डाइट से क्योर होना है, टोटली रिवर्सेबल मुझे करनी है अपनी डिजीज, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में आप कोशिश किया करें कि आप ड्राई फ्रूट्स लें, ठीक है, या सीजनल फ्रूट जो भी हो, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स आजकल जैसे माल्टा है, अमरूद है, मौसमी है, ठीक है। और उसके बाद आप दोपहर में एक चपाती लें होल कार्ब्स की, चक्की वाले आटे की कोशिश करें, या जैसे सर ने कहा कि जौ का आटा, ठीक है, या उसके अलावा बेसन भी है, बेसन की रोटी भी होती है। चावलों का आटा ज्यादा मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और उसके बाद आप रोटी के साथ कोई भी सब्जी बनी हुई है, कोशिश करें कि जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं वो ये बीफ मटन, ठीक है, इन सब चीजों से अवॉइड करके सिंपल एक खुराक पे, एक फ्रेश खुराक पे, जैसे दालें हैं, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल है, अगर मछली भी कंज्यूम करनी है तो वो भी आपने सालन की फॉर्म में करनी है, फ्राई फॉर्म में नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप शाम में भी ऐसे ही अपनी रूटीन रखें। शुगर फ्री बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत कुछ अब अवेलेबल है मार्केट में शुगर पेशेंट्स सेहत के लिए। ये भी बताइएगा मुझे कि कैंसर पेशेंट्स किस तरीके से मेडिसिन के साथ उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जब कैंसर का नाम आता है तो लोग अक्सर डर जाते हैं कि हमारी मौत ही वाकया हो गई है। तो कुछ ऐसे गरीब पेशेंट भी होते हैं जिनका शायद कि पाकिस्तान में उस तरीके से इलाज नहीं हो पाता। तो आप मेरे नाजरीन को ये भी बताएं कि वो कौन सी फूड इस्तेमाल करें ताकि वो कैंसर को हरा सकें फ्रूट के साथ। जी, जी, बहुत ही अच्छी बात की है सर ने। देखा जाए तो कैंसर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है? चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, इवन कि अभी कुछ मंथ्स पहले मैं म्यू हॉस्पिटल में गई अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 11 इयर्स की बच्ची को ब्लड कैंसर है, तो लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद, अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि आप लोग कैंसर जैसी मर्ज़ को भी अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपनी खुराक के साथ क्योर कर सकते हैं। वो कौन से जी, फ्रूट्स हैं? उसमें जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न पहले भी चला था और अभी भी है मौसमी का। उसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि आपको कैंसर जैसी मर्ज़ को बिल्कुल रिवर्सिबल करवाते हैं, ठीक है? शर्त ये है कि आपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है, ठीक है? उसके साथ-साथ फिर आपके ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा ताकत है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है? उसके साथ जैसे टोमेटो है, ठीक है, टमाटर का इस्तेमाल करें सालन में, लाइकोपीन उसके अंदर होता है, वो भी आपके कैंसर के रेट को कम से कम करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने स्वांजने का सुना होगा, मोरिंगा, ठीक है। उसके अलावा हम मशरूम का भी सुनते हैं अक्सर, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसके साथ रेड मशरूम स्पेशली इस्तेमाल करके अपने कैंसर जैसे मर्ज को रिवर्सेबल करवा सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि आजकल आफ्टर बेबी डिलीवरी वुमेन्स जितनी भी हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं और उनके अंदर हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। काइंडली मेरे नाजरीन में जितनी भी फीमेल हैं जिनको मोटापे जैसी जो आफ्टर बेबी बर्थ वो शिकार हो जाती हैं, उस बारे में भी मेरे नाजरीन को कुछ बताएं कि वो खवातीन वो कौन सी सप्लीमेंट यूज करें, कौन कौन से फ्रूट्स यूज करें कि वो बेली फैट को कम कर सकें। जी, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत आए दिन पूछ रही होती हैं कि लाइक डिलीवरी के बाद मेरा सिज़ेरियन की वज़ह से, ऑपरेट की वज़ह से मेरा जो पेट है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? बेली फैट जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ठीक है? वो आप करें, लेकिन 2 टाइम होना चाहिए एक्सरसाइज़ का। बेस्ट टाइम एक तो सुबह-सुबह है और एक असर का टाइम है, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ खुराक को आपने कैसे मेंटेन रखना है, उसमें हमारे डाइटरी सप्लीमेंट स्पाइरुलिना आती है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सुपर फूड है। उसके अंदर तमाम तरह की विटामिन मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के साथ-साथ आपके बेली फैट को भी कम करती हैं। उसके उन अलावा कॉफ़ी है हमारे पास, ठीक है? कॉफी के अलावा उनका डाइट प्लान किस तरह बनाएंगी आप उन फीमेल्स का? उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता, बेबी को भी संभालना है और अपनी डाइट पे भी फोकस रखना है, मगर वो कौन सी ऐसी डाइट है जिसको यूज करें डेली रूटीन में कि वो उससे फायदा हासिल कर सकें? जी, जी, वाक़ई बिल्कुल ऐसे आजकल का जिस तरह दौर है तो हर कोई मसरूफ़ है अपने एक से ज़्यादा कामों में। तो उसमें आपको सुबह, दोपहर, शाम ये बनाना है, ये बनाना है, इसकी बजाय अगर आप
इसकी जगह अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले लें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि रेडी टू मेड, ठीक है, कि आपको बनी बनाई चीज मिल गई, आपने सिर्फ कंज्यूम करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर मसलन वो कौन कौन सी? जी, मसलन एक हमारे पास जूस है लाइक ये मोरिंजी नोनी फल, ठीक है, वो मैं यूज करवाती हूँ स्पेशली डिलीवरी के बाद वाली खवातीन को, ठीक है। उसके अलावा स्पायरुलिना है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और वो इजीली आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर कोई मील स्किप कर रहे हैं उसकी जगह आप ये ले रहे हैं तो वो उसी तरह से ही बहुत इफेक्टिव होगा, उसी तरह से ही आपको कैलोरीज दे रहा और होगा। डाइट के अंदर क्या ठीक है कहेंगे कि क्या खाना चाहिए? जी, डाइट के अंदर कोशिश करें कि जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं ना, कार्ब्स जैसे व्हाइट आटा मैदे वाला, ठीक है, ये सब चीजें ना आप एलिमिनेट करें, नेचुरल की तरफ आए, ठीक है, और पोर्शन कंट्रोल से खाएं, एकदम से ज्यादा ना खाएं। ठीक हो गया। सर कुछ हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपने उस डिपार्टमेंट में भी काम किया है जहां पे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गजाएं हैं उन पे फोकस किया जाता है। महकमा फूड की बात कर रहा हूँ नाजरीन, तो उसको किस तरह देखती हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कितना काम कर रही हैं और हमारी आने वाली नस्ल को वो क्या दे रहे हैं? कुछ इस बारे में मेरे नाजरीन को बताएंगे। जी, बेसिकली डिपेंड करता है कि देखिए आपकी मेंटालिटी किस तरह की है, आप मार्केट में कैसा फूड लेके आ रहे हो, आप वो सेहत पे काम करना चाह रहे हैं या वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। एज अ न्यूट्रिशन इस पे भी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, मगर सबसे पहले मैं बता देता हूँ नाजरीन को, जितनी भी कढ़ाइयाँ बनती हैं, क्या आप समझती हैं कि उसके अंदर जो ऑयल यूज होता है या वो जो मीट होता है उसको हमें खाना चाहिए, और क्या चीजें हमें देखनी चाहिए उसे खाने से जी, पहले? ये बहुत बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर आपने नोट किया बिल्कुल होगा ऐसे ही कि फ्राइज वाले खड़े हैं। वो बाद बर्गर, में आता हूँ उसकी तरफ, पहले ठीक है, मुझे ये बताएं वो हाँ कढ़ाई जी, कल्चर जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गया, महकमा फूड को किस तरह देखती हैं आप कि हाँ वो जी। किस तरह उस पर काम कर रहा है? क्या उनके ऑयल वगैरह चेक कर रहा है? कितनी कढ़ाई के यहाँ पे लाहौर के अंदर अदारे हैं, कितनों को इन्होंने बंद किया होगा? तो उस बारे में कुछ पता? बेसिकली अफसोसनाक यही बात है कि बेसिकली इस चीज की तरफ ज्यादा काम किया नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि अभी जब मैं भी ऑब्जर्व कर रही होती हूँ आते जाते तो वो सब कुछ वैसे का वैसे चल रहा है, ठीक है। एक बात बता दी गई है, समझा दी गई है कि हम जो उसके अंदर बार बार एक ही ऑयल में चीज पका रहे होते हैं, इवन कि वो ऑयल कैंसरस हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन आप धड़ाधड़ ले रहे हैं, कंज्यूम फिश कर भी रहे हैं, आपने खाई होगी वहां ठीक का है। ऑयल, कभी आपने खुद खाई है फिश मार्केट के अंदर से शहर? नहीं, मार्केट के अंदर से मैंने नहीं खाई, आप घर हमेशा में ही बनाती होंगी, प्रेफरेंस यही देनी चाहिए कि घर में तो बने, फिर ठीक अपने है पेशेंट्स को भी यही कहना घर में बना जी। के खाएं। हाँ जी, आप सालन की फॉर्म में कंज्यूम अच्छा, तो करें फिर फ्राई हमारे के बजाय। नाजरीन का एक गिला होता है कि अमेरिकन फूड हम यूज करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड के चिप्स हैं जो हम खाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी बनाने वाले चिप्स बनाने वाले हैं, टॉफियां बनाने वाले हैं, चॉकलेट्स बनाने वाले हैं, उसको महकमा फूड क्यों छोड़ देता है? क्या आप समझती हैं कि उसकी वजह से भी बीमारियां आम हो रही हैं? जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि आधी-आधी रात को जब स्टूडेंट्स बैठ के अपना काम कर रहे हैं या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लेज़ की कंज़म्पशन की जा रही है, जो कि प्रोसेस्ड फूड है। आपने कभी लेबल देखें, आप कोई पैकेट परचेज़ करें, आप उसको देखें कि उसके इंग्रीडिएंट्स हैं, उसमें साल्ट कितना है, उसमें शुगर कितनी है, ठीक है? केचप के अंदर कितने टमाटर होंगे आपकी हाँ, नजर के अंदर? आपने अभी कैंसर के हवाले से कहा कोई बंदा टमाटर नहीं खरीद हाँ। सकता, तो केचप खा ले, क्या वो टमाटर पूरा कर देगी न्यूट्रिशन उसकी? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी और अपनी आम जनरल पब्लिक को यही कहूँगी कि आप खुद फ्रेश जो टोमेटोज़ होते हैं वो खरीद के बेशक घर में केचअप बनाएँ, ठीक है? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपकी नजर में क्या केचप के अंदर टमाटर यूज होता है? केचअप के अंदर टोमेटो सिर्फ़ बराए नाम ही रह गया है, ठीक है? बाकी वो सॉल्ट्स वगैरह बाकी वो होता है? टोटली प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स ऐड करके उसको एक तरह का फ्लेवर एनहांस किया जाता है, जिसको खाने से पता चलता है कि हाँ जी, हम टोमेटो केचअप खा रहे हैं। मैम इवन यहाँ पे अब मैं गरीब आदमियों का सवाल करूंगा, सर्दी आ गई है, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, काजू के रेट बढ़ रहे हैं, जिसको सिर्फ बराए नाम मैं काजू का नाम ले सकता हूँ, पिस्ते के रेट बढ़ रहे हैं, चिलगोजे के रेट बढ़ रहे हैं, और एक हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो जो एक तो मूंगफली कहते हैं, किसी जमाने में उसको ये कहा जाता था कि ये बलगम करता है, और आजकल सुना है कि मूंगफली एक वाहद ड्राई फ्रूट है जिसको यूज करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड लेवल, आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। कुछ मेरे नाजरीन को सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए बताएं कि मूंगफली उन गरीबों के लिए क्या हैसियत है?
जी, वो दरअसल देखिए मिथ्स होते हैं जो कि बस लोगों के बनाए हुए होते हैं, ठीक है? जबकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डायटीशियंस मूँगफली रिकमेंड कर रहे होते हैं इस बिहाफ़ पे कि उसके अंदर विटामिन बी की कैटेगरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम से कम करेंगे और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएँगे। इवन कि आप 40 की एज में या 30 की एज में आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप लाइफ़स्टाइल मेंटेन रख रहे हैं या नहीं रख रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी लाइफ़ में ड्राई फ्रूट्स का ऐड ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपने हाई ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से, क्रोनिक डिजीज़ से बचना है तो। तो इसके अलावा एक गरीबों का मीठा है जिसको रेवड़ी बोलते हैं, जिस पे तिल लगे होते हैं, वो कैसी है? और वो मेरे नाज़रीन को कुछ बताएँ ना। जी, जी, वो भी आप कंज़्यूम कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो तिल है उसके अंदर काफ़ी तरह के फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज़ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर और आपके बॉडी के ऑर्गन्स को मेंटेन कर रहे होते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली। और फ़ास्ट फ़ूड के हवाले से कुछ मेरे नाज़रीन बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं, फ़ास्ट फ़ूड जैसे कि फ्राइड चिकन खाने के बड़े शौक रखते हैं, उनको क्या कहेंगे कि इससे अवॉइड करना चाहिए कि इसको यूज़ करना चाहिए? देखिए, ये हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जा रही है। बेशक फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स तो इवन कि उनको चाहिए कि वो कुकिंग खुद करें, लेकिन वो भी घर में नहीं बना रही होती। आप पिज़्ज़ा रिफाइंड ब्रेड के अलावा होल ब्रेड का आप खुद घर में बनाएँ। ठीक है? बेसिकली ये बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा इनमें ब्रेड ही यूज़ हो रही है। रिफाइंड फॉर्म है, ठीक है? व्हाइट मैदे के आटे से मिल के बनाई कोई जा रही होती आसान हैं। तरीका बताएँ, सहर ठीक है? इतना ज़्यादा हाँ। काम नहीं हो सकता जितना आप घर में कह रही हैं, इतना तो टाइम नहीं होता। कुछ मेरे नाज़रीन को वो बताएँ जिसे ईज़िली टेक कर सकें, वो खरीद सकें या खा सकें, कुछ इस बारे में हाँ जी, बताएँ। ओके। ईज़िली टेक अगर आपने करना है कि आप चाहती हैं कि मेरा टाइम भी बच जाए और मैं एक हेल्दी चीज़ भी खा लूँ, ठीक है? तो उसमें फिर आपके सबसे बेस्ट चीज़ आ जाती है कि आप फ्रूट चाट बना के खाएँ, ठीक है? फ्रूट चाट बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा ना ज़्यादा। जी। काफ़ी तरह के फ्रूट्स भी आप कंज़्यूम करोगे, डिफरेंट तरह के आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हमने करनी है ना, ठीक है? उसके साथ-साथ आप बेशक नूडल्स मैं कहूँगी कि वो भी हमारे मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, लाइक रिफाइंड वाले नहीं, होल कार्ब से बन के मिले हुए भी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो वो आप यूज़ करें, ठीक है? उसके अंदर डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स डाल लें और आप ईज़िली बना सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खैर आपसे किसी ने मिलना हो तो दिखाना हो किसी पेशेंट को तो आपका कोई राब्ता नंबर या किस तरीके से आप पेशेंट को देखती हैं वो बताइए? जी, वो मेरा फ़ेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरे नाम से ही, ठीक है? और लिंक्डइन का अकाउंट है, पूरा ट्विटर का अगर बता दें मेरे नाज़रीन को ईज़ी जी लगे। ओके। डॉक्टर सेहर न्यूट्रिशनिस्ट आप लिख के सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने ईज़िली आ जाएगा और आप वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। कोई आखिर में जी, मेरे नाज़रीन को पैगाम देना चाहें? जी, स्टे हेल्दी विद अस। नाज़रीन आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ पे हम अपने मेडिसिन के ऊपर इतने ज़्यादा अखराजात करते हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई ज़ायबिटिस का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, अगर वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम अपनी ग़िज़ा को भी देना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। डॉक्टर सहर तस्कीन जिनका ये मानना है कि हम अपनी ग़िज़ाओं को सही करके अपनी ज़िंदगियों को सेहतमंद कर सकते हैं। जितनी भी मूज़ी मर्ज़ हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं। तो किसी शायर ने इन जैसी शख्सियत के बारे में क्या खूब कहा है। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं। जब उसे बाकी नहीं रहती ज़रूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी ज़ात में आ जाते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।